हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज सविन गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग सेक्टर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और ये पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है और पार्ट 3 में जल्द ही लेकर आऊँगा। तो आज हम शुरू करेंगे 13 जनवरी से। और तो चाहिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ रेडियो का पहला सार्वजनिक प्रसारण। तो 13 जनवरी 1910 में दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण न्यूयॉर्क में मेट्रोपोलिटन ओपेरा हाउस में किया गया था। कई ख्याति प्राप्त ओपेरा गायकों ने प्रस्तुत दी थी और प्रसारण की व्यवस्था ली डी फॉरेस्ट ने की थी। इस प्रसारण को 20 किलोमीटर दूर समुद्र में खड़े एक जहाज में भी सुना गया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि दुनिया में रेडियो का पहला सार्वजनिक प्रसारण कहाँ किया गया था? तो 13 जनवरी अमेरिका में किया गया था। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शुरू किया था अनशन। तो 13 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के उद्देश्य से दिल्ली में अनशन शुरू किया था, जिसमें कई संगठनों ने गांधी जी से मिलकर अनशन तोड़ने का भी आग्रह किया था, जिस पर गांधी जी ने 7 शर्तें रखी थी। उन्हें मानने के आश्वासन के बाद ही 18 जनवरी को उन्होंने अनशन तोड़ा था। और उसके बाद नेक्स्ट है अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। आज ही के दिन 1949, आज ही के दिन अर्थात 13 जनवरी 1950 को राकेश शर्मा का जन्म पटियाला में हुआ था और 1966 में एनडीए में दाखिला लिया था उन्होंने। 1970 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। भारत और सोवियत संघ के संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष मिशन के लिए कजाकिस्तान में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। 1984 में सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उड़ान भरी और करीब 8 दिन अंतरिक्ष में रहे और कई भी प्रयोग किए। सोवियत संघ ने हीरो ऑफ सोवियत संघ, सोवियत यूनियन और भारत ने अशोक चक्र से भी उन्होंने बजाया है। विंग कमांडर की रैंक से रिटायर हुए। अब उन पर सारे जहां से अच्छा नामक भी बनाई जा रही है। तो अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। और उन्हें अशोक चक्र से भी नवाजा गया है। तो नेक्स्ट है मद्रास प्रांत को दिया गया तमिलनाडु का आधिकारिक नाम। तो 14 जनवरी, याद रखिएगा, 14 जनवरी 1969 को मद्रास प्रांत को आधिकारिक रूप से तमिलनाडु का नाम दिया गया था और आज़ादी से पहले इसे मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से भी जाना जाता था। और 26 जनवरी 1950 को मद्रास प्रांत का नाम दिया गया था। तो मद्रास प्रांत को तमिलनाडु का आधिकारिक नाम कब मिला? 14 जनवरी 1969 को। उसके बाद नेक्स्ट है नरेंद्र हिरवानी ने पहले ही मैच में 16 विकेट लेकर तोड़ा था रिकॉर्ड। तो 15 जनवरी, आज ही के दिन 1998 में स्पिनर नरेंद्र हिरवानी ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 136 रन देकर 16 विकेट झटके। चेन्नई में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच की दोनों पारियों में 8-8 विकेट लिए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी बॉब मैसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। रवि शास्त्री की कप्तानी में खेला गया एकमात्र टेस्ट मैच था। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे KM कोरप्पा। तो 15 जनवरी 1949 में भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पद जनरल KM करियप्पा ने संभाला था। उन्हें फील्ड मार्शल की 5 स्टार रैंक से सम्मानित भी किया गया था और 20 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी शुरू की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, तो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? KM करियप्पा, जो 1949 में 15 जनवरी को अपना पद संभाला था। इसके बाद है देश की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रामादेवी। तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रामादेवी का जन्म 1934 को 15 जनवरी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। शुरुआती शिक्षा उन्होंने आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित एलूरा से हुई थी और 1990 में 26 जनवरी से इसी साल 12 दिसंबर तक देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही। इसके बाद TN शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। राज्यसभा की अब तक एकमात्र महिला महासचिव का गौरव उन्हें प्राप्त है। तो 1997 में से 99 तक हिमाचल प्रदेश और 1999 से 2000 तक कर्नाटक की राज्यपाल भी रही और 17 अप्रैल 2013 को बेंगलुरु में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन बन सकता है कि देश की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो VS रामादेवी। और राज्यसभा की एकमात्र महिला महासचिव कौन थी? तो वो भी VS रामादेवी ही है। इसके बाद नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना हुई थी भारतीय मूल की कल्पना चावला। तो 16 जनवरी 2003 को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थी। विज्ञान और शोध को समर्पित मिशन
के दौरान साथियों के साथ 80 प्रयोग भी किए थे उन्होंने। और 1 फरवरी 2003 को वापसी में पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही उनका यान नष्ट हो गया था और कल्पना समेत सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। उसके बाद है खड़गा सवाल में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का उद्घाटन हुआ। खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का उद्घाटन हुआ। तो 16 जनवरी 1955 में आज ही के दिन अर्थात 16 जनवरी 1955 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का उद्घाटन तब बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी जरूरत महसूस हुई थी। शिलान्यास 6 अक्टूबर 1949 को तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने पुणे के खड़गवासला में किया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले एशियाई कर्नल जेके बजाज। 17 जनवरी क्या हुआ था? 17 जनवरी 1989 में भारतीय सेना के कर्नल जेके बजाज दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले एशियाई बने थे और 1998 से 89 में भारतीय करीब 50 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। वे 11 सदस्यीय अंतरिक्ष दल के साथ थे, अंतर्राष्ट्रीय दल के साथ थे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो भारतीय मूल के कर्नल जेके बजाज। उसके बाद है आपका लंदन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पहला सत्र। तो 17 जनवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पहला सत्र लंदन के वेस्टमिंस्टर में आयोजित हुआ था और 24 अक्टूबर 1945 को सुरक्षा परिषद अस्तित्व में आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में सुरक्षा और शांति स्थापित करने के उद्देश्य से इसका गठन हुआ था। 5 देशों इसके साथ स्थायी सदस्य हैं, 5 देश अभी भी इसके स्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ का क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पहले सत्र कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 17 जनवरी 1946 में वे लंदन में आयोजित किया गया था और इसका स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को सुरक्षा परिषद अस्तित्व में आया था। तो आपका नेक्स्ट है, हिंदी की पहली बोलती फिल्म में अभिनय करने वाले एलवी प्रसाद। आप में से कुछ को पता नहीं होगा कि हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन है, तो आइए देखते हैं क्या है। तो 17 जनवरी 1908 में अभिनेता और निर्माता निर्देशक अक्किनेनी लक्ष्मी वरा प्रसाद राव का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी जो आंध्र प्रदेश में है के सोमावर पपुड़ू में हुआ था। उन्हें एलवी प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के अलावा तेलुगु और तमिल की पहली बोलती फिल्मों क्रमशः भक्त प्रहलाद और कालिदास में भी अभिनय किया। 1956 में प्रसाद गुप्त की स्थापना की। 1980 में रघुपति वेंकैया अवार्ड मिला और 1982 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजे गए। 22 जून 1994 को उनका निधन हो गया और 2004 में सरकार ने उनके नाम पर टिकट भी जारी किया। तो यहाँ पर आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी और उनकी इसका प्रसारण कब हुआ था? तो हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी जो 1931 में बनी थी और हिंदी की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी।